हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट्स। मेरा नाम है उमेर और आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो सेकंड वनडे इंटरनेशनल खेला गया उसके बारे में। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल जो था वो इंडिया ने कंफर्टेबली जीता था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की और ऑस्ट्रेलियन जो टीम की है वो ठीक ठाक पिटाई हुई थी फर्स्ट मैच में, लेकिन आज सेकंड मैच में भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई, बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक कहानी थी फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस, दे हैड द एडवांटेज, बट व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने इंडियन बैट्समैन को बोला कि भैया आप बैटिंग करें आके ऑन अ बैटिंग विकेट। इंडियन बैट्समैन इन इंडिया ऑन अ बैटिंग विकेट, तो आपको पता है क्या कहानी होनी थी। ठीक ठाक इंडियन बैट्समैन जब आए, उन्होंने जो है पहली विकेट जल्दी गिर गई ऋतुराज गायकवाड़ की, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग हमें देखने को मिली शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की तरफ से, वो जो थी वो कमेंडेबल उसको कहेंगे और फैंटास्टिक कहेंगे। क्या बात थी उसकी, दोनों ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। शुभमन गिल की जो है वो इस साल 5वीं सेंचुरी है और जिस तरह की फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं, नंबर 2 ओडीआई बैट्समैन है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, लेकिन लग ये रहा है कि जल्दी वो जो है वो बाबर आजम को नंबर 1 रैंकिंग से जो है वो डिथ्रोन कर देंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये जो चेंज होगा ये वर्ल्ड कप में मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है श्रेयस अय्यर जो है वो कम बैक कर रहे थे और हम सब जानते हैं कि एशिया कप में वो आए थे, अच्छे दिख रहे थे। एक कैच ज़बरदस्त हुआ उनका हारिस रऊफ की बॉल पे अगेंस्ट पाकिस्तान और उसके बाद जो है उनको बैक स्पैज़म हुआ और फिर जगह नहीं बनी टीम में। लेकिन पिछले मैच में आए, बैटिंग करने की कोशिश की, कुछ खास जादू चला नहीं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और सेंचुरी स्कोर की और जो शॉट्स खेले हैं, दैट इज़ अमेजिंग। तो इस तरह से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने जो है वो इंडिया को ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। उसके बाद आके आपका केएल राहुल और ईशान किशन, यू नो, दे केम एंड दे डिड व्हाट दे डू बेस्ट। उन्होंने आके जो है वो ठीक ठाक पिटाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की दोनों। मज़े की बात ये थी कि दोनों आए और दोनों ने अपनी पहली बॉल जो फेस की उस पर छक्का लगाया, तो आपको समझ में ये आता है कि इंडियन बैट्समैन जो थे वो किस माइंडसेट से आ रहे थे, किस कॉन्फिडेंस में थे और किस एग्रेशन के साथ वो खेलना चाह रहे थे और किस ब्रांड की क्रिकेट को जो है वो आज खेलना चाह रहे थे। वो उनकी पहली बॉल से हमको नज़र आ गया था। दोनों ने आके जो है वो पहली बॉल पर अपनी छक्का लगाया और ठीक ठाक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जो है वो उन्होंने पिटाई की। उसके बाद आते हैं आपके सुपर स्काई सूर्या कुमार यादव। देखें, सूर्या कुमार यादव एक फैंटास्टिक प्लेयर हैं, 360 प्लेयर हैं, हम सब जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और T20 ओवरऑल उनको जो है वो एक फैंटास्टिक प्लेयर माना जाता है। लेकिन वनडे में उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस जो है वो आ नहीं रही थी। हमने ये देखा कि मार्च में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 वनडे उन्होंने खेले थे और तीनों में वो फेल हो गए थे, कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे थे। तो जो लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लोग जो कमेंट करते हैं और क्रिकेट को गहरी निगाह से देखते हैं, वो ये लोग ये कह रहे थे बेसिकली कि स्काई इज़ नॉट अ प्लेयर, ही इज़ नॉट अ वन डे प्लेयर, बेसिकली वो ये कह रहे थे। लेकिन आज स्काई ने दिखा दिया कि चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, यू नो, ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर एंड ही कैन टेक एनी बॉलिंग अपार्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से आके उन्होंने बैटिंग की और जो शॉट्स खेले हैं और मतलब 37 बॉल्स पे 72 रन स्कोर करना। ग्रीन को उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए थे। एक वक्त में ये लग रहा था कि वो 6 छक्के मारने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह से वो मोमेंटम कैरी कर रहे थे और जैसा वो खेल रहे थे। तो स्काई डेफिनेटली मेड अ केस फॉर हिमसेल्फ टुडे। और इंडियन बैटिंग ने जो है अगेन ऑस्ट्रेलिया की ठीक ठाक जो है उनको मार के जो है वो बंदर बना दिया, मार के उनकी ऐसी पिटाई की कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पहले मैच में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पिटाई हुई ठीक ठाक, पैट कमिंस थे और क्या कहते हैं, इस मैच में भी आपका एबट, ग्रीन, हेजलवुड ले लें, ये सारे बॉलर्स ले लें, इन सब की पिटाई हुई। तो सारे ऑस्ट्रेलियन की पिटाई हो चुकी है, सारे बॉलर्स की। सिर्फ एक मिचेल स्टार्क नहीं खेले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी बैटिंग विकेट्स पे आके वो कोई ख़ास धमाल कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है वो कोई ख़ास जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में जो है वो हमें कामयाब नहीं रहे, नज़र नहीं आए। दे वर प्रीटी बिलो पार टुडे। लेकिन इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें आज नज़र आया जिसने जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया आज मैच में, और वो है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन जो है वो हम सब जानते हैं कि अक्सर इंजर्ड हो गए हैं और इंडिया में बॉल जो है वो स्पिन होता है, तो रोहित शर्मा ने जो है वो उनसे बात की है, इज ब्रॉट हिम इनटू द लाइनअप। और अश्विन जो है ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर, तो आज उन्होंने भी जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया मैच में। और डेफिनेटली सेलेक्टर्स को जो है उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आई एम हियर एज वेल एंड आई एम केपेबल ऑफ प्लेइंग इन द फर्स्ट 11 फॉर इंडिया। सो सेलेक्टर्स के लिए अगेन एक जो है वो छोटी सी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको जो है टीम जो है वो 15 की नहीं, टीम जो है वो 11 की बनानी है। तो अभी सीनियर प्लेयर्स इंडिया के रेस्ट कर रहे हैं, अभी जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो जो है वो काबिल तारीफ़ है। इट्स फैंटास्टिक, इट्स कमेंडेबल। तो
सेलेक्टर्स के लिए छोटा सा मसला ये है कि वो किसको खिलाएं फर्स्ट 11 में। जो फर्स्ट 11 के जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जो रेस्ट कर रहे हैं उनको खिलाएं, या उन प्लेयर्स को खिलाएं जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज बैकअप प्लेयर्स। तो ये इंडिया के लिए इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट अगेन इट कुड बिकम अ हेडेक, बिकॉज अगर इंडिया वर्ल्ड कप में जाता है और अगर एक हाथ मैच में परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऊपर नीचे होती है, तो फ़ौरन जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो आ जाएंगे, वो बोलेंगे भाई आपके पास बैकअप में इतने अच्छे प्लेयर तो हैं, तो आप इन प्लेयर्स को यूज़ प्लेयर्स को क्यों खिला रहे हैं। तो इट माइट बी अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट इट कुड बी वेरी वेरी ट्रिकी फॉर इंडिया जस्ट बिकॉज उनके बैकअप में प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बैकअप में नहीं कर रहे होते तो आपके पास इजी जवाब होता है, भाई वो सीनियर प्लेयर है, वो बेस्ट प्लेयर है, उसकी फॉर्म है, उसके पास गेम टाइम है, उसका ये रिकॉर्ड है, इसलिए हम उसको खिला रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बैकअप में भी इतने अच्छे प्लेयर्स हैं और अगर फर्स्ट टीम का प्लेयर आके परफॉर्म नहीं करता है इन अ क्रूशल मैच, तो फिर टीम मैनेजमेंट पे, कैप्टन पे, सेलेक्टर्स पे ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो ये थी टीम इंडिया। अगेन उन्होंने मार के इंडिया का आज भरता बना दिया, और सॉरी टीम इंडिया ने मार के ऑस्ट्रेलिया का आज भरता बना दिया, आई बेग यू पार्डन। और क्या कहते हैं, और टीम ऑस्ट्रेलिया को जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका से वो ज़बरदस्त मार खा के आ रहे थे और ये 5वीं लगातार शायद हार है उनकी, और 2 मैचेस अब इंडिया में हार चुके हैं और सीरीज़ भी हार चुके हैं, और ये वर्ल्ड कप भी जो है वो उनको इन्हीं विकटों पर और इन्हीं ग्राउंड्स में और इन्हीं क्राउड के सामने खेलना है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो एक मैसिव प्रॉब्लम है और उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो मैसिवली डेंट हुआ होगा। तो पैट कमिंस कंपनी को सोचने की ज़रूरत है कि आगे की उनकी जो है वो प्लानिंग और हिकमत अमली क्या होगी, बिकॉज अगर इस तरह से वो चलते रहे तो टीम्स जो हैं वो दे आर गोइंग टू बैम्बूजल ऑस्ट्रेलिया। बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो जब वर्ल्ड कप में जब आती है या फिर ICC टूर्नामेंट्स में आती है तो एक डिफरेंट टीम लगती है, और स्पेशली नॉकआउट्स में। हमें याद है कि T20 का जो वर्ल्ड कप था 2021 में जो दुबई में खेला जा रहा था, उसमें इंग्लैंड ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ठीक ठाक पिटाई की थी और बड़ा एम्बैरस किया था उनको जो है वो एक मैच में, आई थिंक ग्रुप स्टेज मैच था। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया जो है फिर बाद में हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गई थी। तो यू कैन नेवर राइट ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह की उनकी टीम है। लेकिन डेफिनेटली हम बात अगर वापस इंडिया की तरफ आएँ तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 है या फिर उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इन गुड फॉर्म। तो देखना ये है कि उनकी फर्स्ट 11 क्या होगी। अब जो है वो अब जो आने वाला वक्त है, जो थर्ड ODI है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया, क्योंकि उसमें सारे जो उनके रेस्टेड प्लेयर्स हैं वो वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के भी मोस्ट लाइकली रेस्टेड प्लेयर्स हैं वो वापस आएंगे और कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर इंडिया की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है इन दैट थर्ड ODI, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी दे आर गोइंग टू प्रेस हार्डर टू विन दैट थर्ड ODI ताकि वो इस सीरीज से कुछ तो लेके जा सकें। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड इंडिया थर्ड ODI हारता है तो सेलेक्टर्स के लिए एक मैसिव प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर फर्स्ट टीम हार जाती है और अगर बैकअप प्लेयर्स जीत रहे हैं तो भैया वो खिलाएं किसको, फर्स्ट 11 को या 15 में जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको, क्योंकि 15 प्लेयर्स तो खेल नहीं सकते हैं, 11 नहीं खेलना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगेन अभी की अगर बात करें तो टीम इंडिया इज़ लुकिंग इन गुड शेप, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक, इट्स ऑन अ रोल राइट नाउ। और जो भी टीम्स ये मैचेस देख रही होंगी टीवी पे, वो ये सोच रही होंगी कि भाई इनको हराना कैसे है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इनको हराने की स्ट्रैटेजी अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।